एक ऐसा राक्षस जिसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। एक ऐसा वरदान जिसने उसे अजेय बना दिया। और एक ऐसा समाधान जो देवताओं के पास था ही नहीं। और तब जन्म हुआ शक्ति की, न किसी देव से न किसी धरती से। एक ऐसी देवी जिन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया, उन्हें गढ़ा गया था। एक एक अंग, एक एक अस्त्र देवताओं की सामूहिक चेतना से। क्या आप जानते हैं देवी दुर्गा का असली जन्म क्यों हुआ था? ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है। ये कहानी है जब सर्वनाश के विरुद्ध सृजन ने जन्म लिया। हमेशा से राक्षसों को बुरा और देवताओं को अच्छा माना गया है, लेकिन हर बार कहानी इतनी सीधी नहीं होती। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर जिसकी कहानी में एक विचित्र विरोधाभास है। वो ना तो पूरी तरह राक्षस था, न पूरी तरह देव। उसका जन्म एक असुर पिता रंभ और एक जल भैंसी यानी महिषी की संतान के रूप में हुआ। इसी कारण उसे महिषासुर कहा गया, आधा मानव आधा भैंस। लेकिन क्या वो जन्म से ही दुष्ट था? नहीं। महिषासुर ने वर्षों तक तप किया ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा ने उससे कहा, वरदान मांगो पुत्र। महिषासुर ने मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा मुस्कुराए, तथास्तु। और बस यहीं से शुरू हुआ स्वर्ग की नींव हिलाने वाला युद्ध। महिषासुर के बढ़ते प्रभाव से इंद्रलोक तक कांप गया। उसने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण सब पराजित हुए। देवताओं ने भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। हे त्रिदेव, महिषासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। हम सब हार चुके हैं, अब कुछ करिए। लेकिन एक समस्या थी, ब्रह्मा का वरदान। उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। तब शिव बोले, यदि कोई स्त्री। विष्णु मुस्कुराए, यही हमारी आशा है। ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्र की। हर देवता ने अपना तेज, बल, शस्त्र और चेतना दी। शिव का क्रोध माथा, विष्णु का चक्र उंगलियां, इंद्र का वज्र भुजाएं, अग्नि का तेज नेत्र, वरुण का त्रिशूल हृदय, हिमालय ने दिया सिंह यानी वाहन। और तब जन्म हुआ एक देवी का जो केवल स्त्री नहीं, पूर्ण शक्ति थी। उन्हें कहा गया दुर्गा, क्योंकि उन्होंने वो किया जो दुर्गम था। महिषासुर ने पहले दुर्गा को युद्ध में आमंत्रित करने से मना कर दिया। महिषासुर बोला, मैं किसी स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा। दुर्गा मुस्कुराई। तुम मृत्यु से भी मुंह मोड़ लोगे? युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, भैंस, सींग, हाथी, राक्षस। हर बार दुर्गा ने उसका रूप ध्वस्त किया। 9 रातें और 10वां दिन दशहरा। अंततः जब महिषासुर भैंस के रूप में दुर्गा के सामने आया, दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से रोका और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। देवी दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, वह प्रत्येक नारी में निहित शक्ति का प्रतीक है। जब अन्याय बढ़े, जब स्त्री को कमतर आंका जाए, जब मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाए, तब शक्ति प्रकट होती है। क्या आज भी महिषासुर मौजूद है? हाँ,
रूप अलग है, लालच, अहंकार, अत्याचार, स्त्री के सम्मान का अपमान। और आज भी दुर्गा की जरूरत है, लेकिन अब दुर्गा मंदिरों में नहीं, हर बेटी, बहन, माँ, पत्नी के भीतर छिपी है। जब नारी खुद को कम आंकती है, वह अपने भीतर की दुर्गा को भूल जाती है। यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, तो कोई महिषासुर तुम्हें दबा नहीं सकता। इस बार नवरात्रि पर पूजा करो उस शक्ति की जो तुम्हारे अंदर है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिक रीलोडेड पर हम लाते हैं इतिहास की भूली हुई शक्ति एक नए नजरिए से।